बड़ी अहम खबर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पाक तुर्क 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त हुई है। और जरा ये बता रहे हैं कि पाक तुर्क 5th जनरेशन TFX फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और मुदस्सिर शेड्यूल के मुताबिक TFX फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज भी तय है। बिल्कुल, और पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मंसूबे पर काम कर रहा था और अब जो नई चीज़ सामने आ रही है कि आइंदा माह से पहली जो परवाज है वो मुमकिन होगी। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ये बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई क़ुव्वत, ताकत, इस्तेदाद में मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा प्लान है जो ये हो रहा है और क्या इस पर तब्दीली होगी जब ये फाइटर जेट पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होगा, फ्लीट का हिस्सा होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको स्ट्रेटेजिक नौयत का प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम लिया है। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम ममालिक हैं जो कि अपनी फ़िज़ाई अफवाज के लिए खुद से फाइटर जेट्स बनाते हैं, ये मिलिट्री नौयत के जेट्स बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से उन ममालिक में शामिल है जो कि JF-17 थंडर की सूरत में एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर चुका है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका जो ब्लॉक 13 सामने आया है वो यकीनी तौर पर 4.5 जनरेशन की जो सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका हामिल है। और उसके साथ ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अगर हम उसको क्रेडिट दें तो यकीनी तौर पर एयरफोर्स का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि एक मुस्तकबिल की पेशबंदी करते हुए, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए हमने अभी से ही इस मैदान में कदम जो है वो उठा लिया है। टाइम लाइन की बात करें तो 2030 जो है वो इस हवाले से एक डेट जो है वो, एक टाइम लाइन जो है वो फिक्स की गई है कि 2030 तक पाकिस्तान और तुर्की जो अपना मुश्तरका जॉइंट वेंचर है TFX की सूरत के अंदर, 5th जनरेशन फाइटर जेट की सूरत के अंदर वो तैयार करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी सलमान जरा एलैबोरेट कीजिएगा कि एक तो ये 5th जनरेशन जो हम इसमें टर्म यूज होती देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुझे एडवांस लग रहा है, और सेकेंडली जो स्टेल्थ फाइटर है ये किस नौयत के होते हैं और स्टेल्थ का जो टर्म यूज होता है ये किस टेक्निकलिटी की बुनियाद पर या फिर इसमें जो भी फंक्शन होगा जिसकी बुनियाद पर यूज किया गया? जी बिल्कुल, जनरेशन की अगर हम बात करें खासतौर पर फाइटर जेट्स के अंदर तो 5th जनरेशन, 1st जनरेशन या 4th जनरेशन जो भी जनरेशन का जब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसका मकसद होता है ताकि एलेबोरेट किया जा सके कि किस नौयत के, किस टाइप के फाइटर जेट्स हैं। जो बहुत फर्स्ट फाइटर जेट्स जो हैं जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद थे, जो कि सिंपली उनके अंदर एक जेट इंजन था। जैसे जैसे कैपेबिलिटीज़ जो हैं तैयारों की बढ़ती गई, उनके अंदर विंग्स जो हैं वो चेंज हुए, उनके अंदर रडार्स जो है वो आए, उनके अंदर वेपन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ। तो ये जो जनरेशन जो है वो बुनियादी तौर पर किसी भी फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको जाहिर करती हैं कि वो कितना ज्यादा एडवांस्ड है। आज जो तैयारे दुनिया के अंदर जेर इस्तेमाल हैं उसके अंदर 5th जनरेशन जो है वो सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 या 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स इस्तेमाल करें, जो कि अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, जो कि इन फाइटर जेट्स को बना भी रहे हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्कों का इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के मैदान के अंदर कदम रखना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आपने स्टेल्थ की बात की तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जितने भी हैं, स्टेल्थ उनकी एक बुनियादी खुसूसियत है। यानी किसी भी तैयारे को जब हम कहते हैं कि वो 5th जनरेशन का है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर स्टेल्थ की जो सलाहियत जो है, या स्टेल्थ की खूबी जो है वो मौजूद है, यानी कि वो रडार जो है दुश्मन का उसके ऊपर नजर नहीं आएगा। तो किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट, तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सलमान आप बात कर रहे हैं, ये अब पाक फजाइया का हिस्सा होगा। 2030 तक ये तमाम तर चीजें